हेलो एवरीवन, दिस इज उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का जो टॉपिक है रीडिंग होगी वैक्स कैंडल वैक्स रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके लिए जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं और क्या प्लान्स हैं उनके फ्यूचर को लेकर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ कमेंट बॉक्स आप सब लोगों की सजेशन के लिए है, एडवाइस के लिए है, फीडबैक के लिए है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कैंडल्स हैं और पानी है। और आज जो मैं कैंडल वैक्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है मेरे इस चैनल पे, तो बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है मेरी रीडिंग को। कैंडल वैक्स रीडिंग आपसे शायद बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है और फीडबैक मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। सो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू किया जाए और आप तक ऑब्वियसली मेरा जो एम है वो यही है कि मैं आपको गाइड करूं, आपको फ्यूचर को लेकर आपको क्लैरिटी दूं, आपके पर्सन के बारे में मैं बताऊं, उनकी फीलिंग्स के बारे में मैं बताऊं। जो है इसीलिए आज मैं दोबारा से कैंडल वैक्स रीडिंग आप सब लोगों के लिए कर रही हूँ। होपफुली आपसे ये भी रीडिंग रेजोनेट करेगी। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। और स्टार्ट हो रही है आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पर्सन के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं और फ्यूचर को लेके उनके क्या प्लान्स हैं। इस वक्त जो भी आपकी सिचुएशन है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मैरिड लाइफ है या सिर्फ लव के बारे में पूछना चाह रहे हैं या किसी दोस्त के बारे में ही पूछना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके मन की बातें, तो हम देखेंगे। और स्टार्ट हो चुकी है। होपफुली आपका फोकस होगा इस रीडिंग पे। जितना ज़्यादा फोकस आप करेंगे उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। बिल्कुल रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आपके पर्सन जो हैं वो ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। अगर नो कांटेक्ट में भी हैं, सेपरेटेड भी हैं, ब्रेकअप भी है तब भी, और अगर ब्लॉक सिचुएशन है तब भी ये आपके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। आई थिंक 24 आवर्स आप उनके माइंड में होती हैं, चाहे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, एक्सप्रेस करें, नहीं करें, बट वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि काफ़ी इंडिसाइसिव लग रहे हैं, डबल माइंडेड बहुत हैं, और वो ये सोचते हैं कि आपको कांटेक्ट किया जाए, नहीं किया जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो सेल फ़ोन, अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर आपको टेक्स्ट करने के लिए टाइप भी करते हैं लेकिन डिलीट कर देते हैं, या फिर फ़ोन दोबारा से वापस रखते हैं, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके मन में वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। और इनको पता है कि किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया जाए। इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और कंट्रोल फीलिंग्स हैं। ईगो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा ईगो है और वो चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, आप कांटेक्ट करें, आप उनको अप्रोच करें। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिसका भी जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, अगर आप देखें तो वैक्स, अगर आप देखें तो कि आपके पर्सन एक डिस्टेंस है आपके पर्सन का,
और अगर मैरिड भी हैं तब भी ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंस नजर आ रहा है आप दोनों के दरमियान, और फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, दोनों साइड से मुझे एक डिस्टेंस सा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो चुके हैं। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप में डिस्टेंस आ गया है। एक कैंडल मेरी बंद हो गई। सो आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए हैं, और डीप डाउन देखें तो फीलिंग्स भी हैं, बट ऐसा लगता है कि ईगो ज़्यादा है। और जब ईगो होता है तो ऑब्वियसली फिर डिफरेंसेस आते हैं, डिस्टेंस बनता है, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो बड़ी इंडिसाइसिव एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है। वो आप वापस आना चाहते हैं, दोबारा से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये फिजिकली बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, इमोशनली भी हैं लेकिन फिजिकली ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और फिजिकल डिजायर है उनको आपसे। वो आपसे दूर रहना नहीं चाहते, लेकिन उनके ईगो की वजह से वो नहीं चाहते कि वो इनिशिएट करें, वो आपको अप्रोच करें। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेंगे और वेट करेंगे कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। आप उनको अप्रोच करते हैं, नहीं करते हैं, आप उनको कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप इनिशिएट करते हैं या नहीं करते। हमेशा मुझे लगता है कि आप ही ने इनिशिएट किया है, लेकिन अब आपने सोचा है कि आपके पर्सन को इनिशिएट करना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, इसलिए आपने भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा हुआ है। आप भी इनडिसाइसिव हैं कि वेदर आपको मूव ऑन करना चाहिए या अपने पर्सन का वेट करना चाहिए। इस सिचुएशन से भी आप गुजर रहे हैं। और ये पर्सन आपको फाइनली अप्रोच ज़रूर करेंगे फ्यूचर में, कुछ टाइम के बाद, जब वो अपने ईगो से बाहर आएंगे तो फाइनली आपको अप्रोच करेंगे, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, बट दे विल अप्रोच यू, दे विल कम बैक टू यू, दे विल कॉन्टैक्ट यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कांटेक्ट फिर वैसा ही, कुछ टाइम वो कांटेक्ट में रहेंगे और फिर दोबारा से कोई ना कोई रीजन बना के वो फिर वापस चले जाएंगे। अगर मैरिड हैं आप दोनों तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सेल्फिश और मैनिपुलेटिव एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है इस वक्त भी वो आपको सोशल मीडिया पे मैनिपुलेट कर रहे हों, इनडायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हों आपको, कोई इस तरह के स्टेटस लगाते हों ताकि आप रेस्टलेस हो जाएं, आप बेचैन होकर आप उनको कांटेक्ट करें, आप रिएक्शन दें, आप एक्शन दें। बट आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन राइट नाउ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त हैं और इस वक्त आपकी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। थोड़ा सा माइंड गेम्स भी नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के साइड से कि वो इस वक्त माइंड गेम्स भी आपके साथ कर रहे हैं, और जान के उन्होंने आपको एक डिस्टेंस में रखा हुआ है, नो कांटेक्ट में रखा हुआ है। सो आपको अपनी राइट्स का पता चल गया है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, ये भी आपको मालूम हो गया है। सो आई थिंक इस बार आप अपनी कंडीशंस, अपनी टर्म्स पे ही जाएंगे। हमेशा उनकी टर्म्स पे आप गए हैं, लेकिन इस दफा आप अपनी टर्म्स पे जाएंगे। हो सकता है आप दोनों के बच्चे हों, आप दोनों मैरिड लाइफ में हों, और हो सकता है कि किसी और पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट हो जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान जो है डिफरेंसेस आ गए हैं।
सो आप ये वैक्स देख सकते हैं और इस वैक्स में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि उनको रियलाइजेशन होगी, लेकिन शायद जो आप चाहते हैं, जो आप सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, जो फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो आपको ये पर्सन ना दे सके। टेम्परेरी तौर पे, वक्ती तौर पे तो दे विल कम बैक, बट शायद वो लाइफ जो आप डिजर्व करते हैं वो ये पर्सन आपको ना दे सके। तो आई थिंक इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत कुछ चीज़ें आप डील कर रहे हैं और आप आगे भी जो है वो डील करेंगे। और इस वक्त अगर आप मूव ऑन करना चाहें तो भी आप मूव ऑन कर सकते हैं बहुत इजीली। इस वक्त आप बहुत इमोशनली यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता चल रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको जस्टिस चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए, और जब तक आपको जस्टिस इंसाफ नहीं मिलेगा आई थिंक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो उनके मन में आपको लेकर अट्रैक्शन है, लव है, बट ईगो भी है, सेल्फिश एनर्जी भी है, और वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के टर्म्स पर उनके साथ आगे कंटिन्यू करें, जैसे वो चाहते हैं उसी तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। दे आर वेरी बॉसी, उनकी एनर्जी बहुत बॉसी है। सो नेक्स्ट भी वो उसी तरीके से आएंगे जैसे वो हर बार आपके पास आते हैं और फिर कोई ना कोई रीजन बना के वापस चले जाते हैं। उनकी अप्रोच सेम ही होगी आपके लिए, उनकी इंटेंशन सेम होगी, बट आप चेंज हो गए हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो गया है। वक्त ने आपको बहुत कुछ आपने लर्न किया है इस रिलेशनशिप से। सो ये एनर्जी थी जो मैंने आपको वैक्स के जरिए बताई है, कैंडल वैक्स के जरिए। कुछ गाइडेंस का कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी, क्योंकि गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको पता चले कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के साथ, किस तरीके से डील करना चाहिए और आगे क्या होने वाला है। सेपरेशन, अ टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स ऑन द हॉरिजॉन। तो इस वक्त जो है आप दोनों की सेपरेशन जो हुई है, आई थिंक इससे आपने बहुत कुछ लर्न किया है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो ऐसा लगता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को, इस लव लाइफ को हील करना चाहते हैं, या मैरिड लाइफ है जो डिस्टर्ब है आपकी, तो हील करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अगर पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, डिफरेंसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उनको ख़त्म करें। आपको बहुत बेनिफिट होगा। अपने पेरेंट्स की केयर करें, और जो भी आपके मन में अगर अपने पेरेंट्स को लेकर कुछ बातें हैं तो उसको लेट गो करें और हील करें, ताकि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ भी हील हो सके। सो गाइस, देखते हैं कि ये कब वापस आएंगे, क्या आएंगे, नहीं आएंगे, और चेक करते हैं। न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करके आपको शायद बहुत कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी होगी। न्यू मून इन पाइसेस, पाइसेस का टाइम आई थिंक मार्च में होता है, एंड ऑफ फरवरी टू एंड ऑफ मार्च। तो ये टाइमलाइन हो सकती है कि न्यू मून इन पाइसेस के टाइम आपका इनका कमबैक हो, आप दोनों का पैचअप भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी है। डू मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, स्ट्रेस आपको रिलीज होगा, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग वगैरह जो भी आप में सिचुएशन है उससे आप निकल सकते हैं मेडिटेशन से। डोंट गिल्ट गेट इन द वे ऑफ हैप्पीनेस। अपने गिल्ट को खत्म करें। अगर आपके अंदर गिल्ट है कि आपने कुछ गलत किया है या आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो गिल्ट को रिलीज करें
क्योंकि अगर आपके दिल में मन में गिल्ट होगा तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की ब्लॉकेज होगी। तो अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में तो गिल्ट को आप लेट गो करें। ओके, सो फाइनली मैं आपके लिए कुछ लव नोट्स निकालूंगी और लव नोट्स बताएंगे आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, उनके मन की बातें लव नोट्स के जरिए क्या वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स क्या बताना चाहते हैं। चेक करते हैं। कैन यू हेयर मी? विस्पर योर नेम। ओके, कैन यू हेयर मी? विस्पर योर नेम। अच्छा, तो वो हो सकता है आपकी आवाज या आपका नाम उनको विस्पर होता हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें, हालात कुछ ऐसे गुजर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन चीजों को सॉर्ट आउट करें ताकि वो आपके पास आ सकें। तो सॉर्ट आउट हो सकता है पहले कुछ आप दोनों के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो इश्यूज हुए हैं उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिर वो आपके पास आना चाहते हैं। यह उनका मैसेज है आपके लिए। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल? तो वो पूछ रहे हैं कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। आई डोंट नो क्या सवाल कर रहे हैं उनके। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। तो कह रहे हैं कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में रोशनी आई है। उनकी लाइफ जो है वो एक डार्कनेस थी और आपने उनकी लाइफ को लाइट दिया है। सो ये थे आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस। आई थिंक परेशान हैं, कुछ हालात उनके अच्छे नहीं चल रहे। आई डोंट नो, कुछ ऐसी इश्यूज हैं जिनमें वो इस वक्त स्टक हुए हुए हैं और वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। और अभी भी उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अट्रैक्शन है और वो उनको रियलाइजेशन भी हो रही है कि आपने उनको हैप्पीनेस दी है, आपने उनको असल जो है वो एक सेटिस्फैक्शन दी है जो शायद किसी और ने नहीं दी है। एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उनको जो है वो रियलाइजेशन की तरफ वो जा रहे हैं, हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग और होपफुली आपसे ये रीडिंग ने रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग, टैरो रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं, वीकली हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं, मेरा दूसरा चैनल आपको अगर नहीं पता, टैरो बाय उनसा शाह नाम है, आप सर्च कर सकते हैं और उस चैनल को भी आप विजिट कीजिए। अपने स्टार साइन के अकॉर्डिंग आप हॉरोस्कोप देख सकते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।